हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में आपका चैप्टर नंबर 17 शुरू करेंगे। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में बात करेंगे कि अनुच्छेद लेखन किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद लेखन मन के भावों को व्यक्त करने का साधन है। ठीक है बच्चों, इससे बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा निखरती है। इसमें दिए गए विषय पर अपने विचारों को व्यवस्थित ढंग से लिखना पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों हमारा, मन में विचार कर उपयुक्त विषय पर क्रमानुसार लिखना चाहिए। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्यों को दोहराना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनुच्छेद का समापन विषय से संबंधित उचित सुझाव से करना चाहिए। आगे है बच्चों, अनुच्छेद लेखन में सारी विषय सामग्री एक ही अनुच्छेद में लिखनी चाहिए। अनुच्छेद परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अनुच्छेद लेखन के बारे में और क्या है। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण इस तरह हैं। अनुच्छेद लेखन में सबसे पहला हमारा उदाहरण आता है मेरी प्यारी दादी। ठीक है, मेरी प्यारी दादी माँ। मेरी दादी का नाम सुषमा है। मुझे उनसे बेहद लगाव है। मेरी दादी और दादाजी हमारे साथ ही रहते हैं। दादी 65 साल की हैं और सदैव सूती धोती पहनती हैं। वे हिंदी की अध्यापिका थीं। वे मुझे अच्छी बातें सिखाती हैं तथा मुझे बहुत प्यार करती हैं और मुझे कभी भी नहीं डांटती हैं। जब मैं स्कूल से घर लौटता हूँ तो वो बड़े प्यार से मुझे खाना खिलाती हैं। शाम के समय मुझे अपने साथ पार्क घुमाने लेकर जाती हैं। वहाँ जाकर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त हो जाता हूँ और वे सैर कर लेती हैं। रात को दादी माँ मुझे नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। उनसे कहानी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे कहानी सुने बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती है। न जाने कहाँ से ढूंढ कर वे मेरे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाती हैं और इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, नई नई शिक्षा देती हैं। इनकी यह सीख कि मन लगाकर पढ़ने से ही जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, मैं सदा याद रखता हूँ और याद रखूँगा। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि मैं भी उनका लाडला पोता हूँ। तो बच्चों, ये लेखन हमारा कैसा लगा? बहुत प्यारा लगा ना। तो आगे लेखन में देखते हैं क्या है। आगे लेखन है मेरा विद्यालय। सो बच्चों, मेरा विद्यालय हमारे शहर में अनेक अच्छे विद्यालय हैं। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर है। यह 12वीं कक्षा तक है। यह कानपुर में स्थित है। यह अवधेश पांडे जी मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। वह बड़े मेहनती हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। मेरे विद्यालय में 30 कमरे हैं। मेरे विद्यालय के शिक्षक बड़े अनुभवी हैं तथा सुयोग्य हैं। सभी अध्यापक बच्चों को बड़े प्रेम एवं लगन से पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय का पुस्तकालय नालंदा बहुत बड़ा है। मेरे विद्यालय में 4 खेल के मैदान हैं। यहाँ की विज्ञान प्रयोगशाला और संगीत कक्षा अत्यंत शानदार है। हम यहाँ अनेक चीज़ें एवं कलाएं सीखते हैं। सभी बच्चे विद्यालय को साफ रखने का ध्यान रखते हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। बच्चों, जैसे हम अपने विद्यालय में जाते हैं, सभी को अपने अपने विद्यालय पर गर्व होता है, वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि बच्चों को अपने विद्यालय पर गर्व है। आगे का अनुच्छेदन लेखन पढ़ते हैं हम। आगे का अनुच्छेद लेखन है हमारा दीपावली। अब दीपावली के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर महीने कोई न कोई त्योहार आता है। दीपावली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। यह वर्ष कार्तिका मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में ही यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में दुकानों को दियों, मोमबत्तियों व रंगीन बल्बों से सजाते हैं। लोग रात को अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। बच्चे व बड़े बूढ़े नए नए कपड़े पहनकर और पटाखे छुड़ाकर खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन हमें दीपावली के दिन पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि इससे धुआं फैलता है और सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इससे आग भी लग सकती है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें शांति एवं आनंद के साथ इस त्योहार को मनाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम अनुच्छेद लेखन देखेंगे चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर कैसे करेंगे? मुझे जानवरों से बेहद लगाव है। विद्यालय की तरफ से हमें एक पिकनिक के लिए चिड़ियाघर की सैर कराने ले जाया गया। हम लोग चिड़ियाघर देखने गए। हमारी कक्षा के सभी बच्चे तथा अध्यापक हमारे साथ
थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे, सब मस्ती में डूबे हुए गाने गाते हुए बस में बैठे जा रहे थे। सब खूब शोर मचा रहे थे। रोज डांटने वाले अध्यापक भी किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। चिड़ियाघर पहुंचने पर अध्यापक ने हमें लोगों के लिए पास बनवाया। उन्होंने हमें समझाया कि किसी जानवर के नज़दीक नहीं जाना है, किसी जानवर को छेड़ना या तंग करना नहीं है और उन्हें कुछ खिलाना भी नहीं है। इसके बाद हम अपने अध्यापक के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ तरह तरह के जानवर और आकर्षक चिड़िया थीं। वहाँ शेर, हाथी, बंदर, चीते, बाघ, हिरन, भालू, चिंपैंजी, सारस, बगुले, तोते, कबूतर आदि थे। सभी को पिंजरे में रखा गया था, इसलिए उनसे डर नहीं लगा। उन्हें देखकर हमें बड़ा मज़ा आया। हम कई घंटे तक वहाँ रहे। शाम को बस में बैठकर अपने स्कूल वापस आ गए। अभी भी आंखों के आगे वही नज़ारा घूम रहा है। सो बच्चों, ये लेखन तो बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही अच्छा है। आप लोग भी पिकनिक और घूमने गए होंगे अपने स्कूल के टूर पर। आगे देखते हैं बच्चों, मेरा जन्मदिन। आगे का लेखन है बच्चों, अनुच्छेद लेखन है हमारा मेरा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन 25 जून को आता है। मेरे माता पिता हर साल मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों, आप लोगों का भी जन्मदिन आता होगा, तो इसी के बारे में हम अपना लेखन पढ़ रहे हैं। इस बार भी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। अपने जन्मदिन पर मैंने सुबह जल्दी उठकर दादा दादी जी और मम्मी पापा के पैर छुए, नहाकर नए कपड़े पहने और मंदिर में पूजा की। शाम के समय मेरी मम्मी ने मेरे सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया। मैंने केक काटा, मुझे बहुत सारे उपहार मिले। हमने मिलकर कई खेल खेले। पापा ने हम सबकी फ़ोटो खींची। मैं अपनी दादी के साथ खूब नाचा। सबने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। तो बच्चों, जन्मदिन का लेखन भी बहुत प्यारा, बहुत मज़ेदार है। आइए आगे का लेखन पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता दिवस। अब हम बात करेंगे बच्चों स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी सबको अच्छी लगती है। पशु पक्षी, बच्चे बड़े सभी आज़ादी से जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे देशवासियों को कई वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी में जीवन बिताना पड़ा। अंग्रेज लोग भारतीय पर बहुत अत्याचार करते थे, यहाँ का धन लूटकर अपने देश में ले जाते थे। इसलिए भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए देशवासियों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा दिया। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। तब से लेकर आज तक इस दिन को हम सब भारतवासी गर्व से मनाते हैं। इस दिन स्कूल व कॉलेज में विशेष कार्यक्रम होते हैं। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। इस दिन सारे देश में खुशियां मनाई जाती है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमें इस दिन अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे का लेखन देखते हैं हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत ही प्यारा लेखन है। इस लेखन को हम बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं माँ बाप से पूछता हूँ कि बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। बेटी को पढ़ाने से पहले वे 50 बार क्यों सोचते हैं। ऐसी योजनाएं हालांकि कई राज्यों में पहले से ही चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अभियान में शामिल किए गए 72 रथों को हरी झंडी दिखाई, जिसके माध्यम से उन इलाकों में कन्या बचाने की ज़रूरत को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी जहां कन्याओं की संख्या लड़कों से बहुत कम है। अभियान की शुरुआत हरियाणा से इसलिए की गई क्योंकि इस राज्य में कन्याओं की संख्या कम है। देश में ऐसे 100 जिले हैं जहां कन्याओं की संख्या कम है। इनमें से 12 हरियाणा में हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सभी लेखन बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप कि आपको सारे लेखन और हमारा ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। सो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।